नो किडिंग के आज के एपिसोड में हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल एजुकेशन एंड इन ऑर्डर टू हेल्प अस टू नो इन डिटेल अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन वी हैव आवर गेस्ट मिस्टर अभिनीत सिन्हा who is a private banker. Hello sir, welcome to the show. Thank you. And if you could tell a little bit about yourself to the viewers, it would be superb. Okay, so I've been banker through last 15 years. 15 साल से बैंकर हूँ और currently अभी एक मल्टीनेशनल बैंक में आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन वेल्थ मैनेजमेंट एंड प्राइवेट बैंकर. So we'll start with the main point, that is financial education. So what is financial education? ये है क्या? In a simple manner. देखिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत सिंपल है. मतलब हम जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हम जो बाहर कुछ भी ख़रीदने जाते हैं, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ कुछ भी लाने जाते हैं, कुछ भी शॉपिंग करते हैं, सारी चीज़ फाइनेंशियल एजुकेशन की पार्ट है. चाहे हम बिजली का बिल जमा करें या हम वाटर का बिल जमा करें या हम वेजिटेबल्स ख़रीदने जाएं, दीज आर फाइनेंशियल एजुकेशन. बिकॉज जहाँ पर भी आप पैसा स्पेंड करते हैं और उसके बदले आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो वो सब पार्ट है फाइनेंशियल एजुकेशन का. अब इसके अलग अलग बाइफर्केशन आ जाते हैं. जितनी अब डीप में जाएंगे तो अलग अलग बाइफर्केशन आ जाएगा. जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट आज के डेट में सबके पास होता है. इवन पेरेंट्स बच्चों के लिए भी खोलते हैं, तो वो भी फाइनेंशियल एजुकेशन का पार्ट है. आप घर में एक हाउस होल्ड में जैसे आपकी मंथली एक्सपेंस 30,000, 25,000, 40,000 जो भी है, आप अपनी वाइफ को देते हैं और उसके बदले में जो चीज़ भी घर में आती है और जिस तरह से पूरी चीज़ घर मैनेज होता है, वो भी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन है. फाइनेंशियल एजुकेशन में बजटिंग भी आ जाती है, अकाउंटिंग भी आ जाती है. आप फोरकास्ट कर पाते हो कुछ अनफोर्सीन. कभी कभी आप सबके घर में आप देखा होगा आपने कि लोग कुछ सेव करके रखते हैं कुछ फ्यूचर यूज़ के लिए, तो उसको हम फोरकास्टिंग कह देते हैं. कि फोरकास्टिंग में आगे कुछ भी यूज होगा फ्यूचर्स के लिए, तो उसके लिए हम सेव करते हैं. तो फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत सिंपल है. जहाँ भी पैसे की लेन देन हो रही है और किसी भी चीज़ जिससे कि आपको कुछ भी रिसोर्स मिल रहा हो, इट्स ऑल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन. स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन का पार्ट है. तो हम ट्रेडिंग करते हैं, हम बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, सब एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन. मेंटालिटी होती है पीपल की कि वो बोलते हैं कि हम तो अपने समय में पहले पढ़ाई किए, फिर हमने जॉब किया, फिर हमें सैलरी मिली, फिर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा. सो वो बोलते हैं कि अभी बच्चों को सिखा के क्या फ़ायदा है जी. सो सर, अगर हम बच्चों को आज नहीं सिखाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे क्या होंगे? सो फाइनेंशियल एजुकेशन अगर सीखना है तो ये बहुत बेसिक और बहुत रेगुलर ग्रेजुअल प्रोसेस है कि आप बच्चों को कहीं ना कहीं अपने हाउस होल्ड में, अपने नियर इन्वायरमेंट में, आप जितने जहाँ भी फाइनेंस से आप डील कर रहे हैं, जहाँ भी आपके पैसे की लेन देन हो रही है, वहाँ पर आप इन्वॉल्व करना शुरू कर दें. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको आप सीधे ट्रेडिंग में डाल दें, वो नहीं बोल रहा हूँ. आप अगर घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप चाहे आपको शादी में जाना हो, आपको ट्रैवल करना हो, और आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अगर बच्चों को, अगर मान लीजिए एज अ फादर अगर मुझे जाना है, मेरा बच्चा है, तो 10 वेबसाइट चेक कर ले एयरलाइंस के जहाँ डिस्काउंट मिल रहे हैं. राइट. तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप हर जगह बच्चों को इन्वॉल्व करें, चाहे आप किसी भी तरह के फाइनेंस में काम कर रहे हो. बिकॉज ये ग्रेजुअल प्रोसेस, उनको फाइनेंस समझ में आएगा, उनको पैसे की अहमियत समझ में आएगी और सेविंग्स का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. और धीरे धीरे जो भी सेविंग्स होती है, जो भी आपको, जहाँ वो 1 रुपया बचा सकते हैं, दैट्स अ बिग लर्निंग फॉर देम. एज अ पेरेंट यू नीड टू अप्रिशिएट देम कि भाई तुमने 1 रुपया बचा के दे दिया मेरे को, मेरे वो 100 रुपये लग रहे थे, तुमने 99 रुपये में ही काम करा दिया है. तो एक मोटिवेशन बूस्टर भी हो जाता है उनके लिए कि अगर फादर से एक्कोलेट्स या अप्रिशिएशन मिल जाता है, तो फाइनेंस सीखने के लिए आपके अगल बगल में ही इतना एनवायरनमेंट है कि आप सीख सकते हैं. और आपको रियलाइज़ नहीं होता है, आप अपने बच्चे से वो काम करवाते हैं, बट आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि मैं बच्चों को सब्जी लाने भेज रहा हूँ, मैं बच्चों को ग्रॉसरी शॉप में भेज रहा हूँ. तो वो भी देखते हैं कि एक पे एक कहाँ फ्री मिल रहा है. तो दे आर एक्चुअली सेविंग द मनी, बट उनको ये रियलाइज़ कोई ये बताता नहीं है फेस टू फेस कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है कि तुम आगे जाके सीख पाओगे. या आगे जाके तुमको इसी में काम करना है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस आपके डे टू डे लाइफ में आते रहे.
कि अगर ये नहीं आएगा आपके बच्चों को आगे जाके काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि फाइनेंस बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सिर्फ इकोनॉमी का नहीं, हर एक घर का। और वो हर एक घर में फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है। और आप चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, सैलराइड, बिजनेसमैन, वहाँ पर ये बहुत ग्रेजुअल और बहुत बेसिक प्रोसेस है। और इसका कंसिक्वेंसेस आगे जाके बच्चों को देखना पड़ सकता है फ्यूचर में। मैं ऐसे बहुत से मेरे कॉलीग्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, माय ब्रदर, ओन ब्रदर। अच्छा, ओके। हाँ, दो इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स इन इंडिया, बट ही डजंट नो, वो आपको पता ही नहीं वो कैसे मैनेज करना है। सो किसी को भी अर्ली एज से आई बिलीव बहुत जरूरी डालना है। पड़ेगा तभी। मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बार इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से किया था म्यूचुअल फंड्स में, SIP मंथली। और आज भी आप विश्वास नहीं करो, वो SIP चल रही है। अच्छा, सो इफ यू कैन जस्ट टेल मी अबाउट द टर्म SIP। देखिए, SIP का अगर फुल फॉर्म मैं कह लूँ, ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। ओके। तो SIP जो होता है वो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आप बच्चों के लिए देखोगे, बच्चों को जो पैसा मिलता है वो हर महीने डालते हैं पिगी बैंक में, राइट। हमारे यहाँ गुल्लक कहते हैं उसको, गुल्लक में हर महीने डालते हैं, वो उनकी सेविंग होती है। इसमें भी आप हर महीने डालते हो किसी एक फंड में। उस फंड को कोई थर्ड पर्सन मैनेज करता है, जो कि स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। राइट। और जो भी रिटर्न्स होता है वो आपको फायदा होता है। तो पिगी बैंक्स में और SIP में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर रिटर्न का है। हाँ, राइट। सेव, और दोनों में सेविंग हो रहा है पैसा। इनफैक्ट पिगी बैंक में थोड़ा मतलब ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है। SIP में आप देखेंगे थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व रहता है कि मार्केट से रिलेटेड है, बट एक तरीका है फाइनेंस सीखने का। मैं 15-20 सालों से कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान हुआ है अभी तक। मुझे नहीं लगता कि मुझे एक पैसे का भी नुकसान हुआ है लॉन्ग टर्म में। तो एक सीखने का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनको आज इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक मार्केट की ओर रुख करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आप सीख सकते हैं। एक और अच्छा तरीका है बच्चों के लिए कि उनको खुद की पॉकेट मनी मिलती है। राइट। आजकल हर घर में उनको सारी पॉकेट मनी मिलती है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो भी उनके खर्चे एक्सपेंसेस हैं। और वो भी अपना प्रॉपरली, आज के डेट में आप देखोगे कि वो प्रॉपरली वो मैनेज कर रहे हैं। वो स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, ट्यूशन की फ़ीस दे रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, जो भी उनको एक्सेसरीज चाहिए होगा, जो भी खरीदते, एवरी बेसिक नेसेसिटी वो अपना खुद से पूरा करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। दे आर मैनेजिंग देयर ओन वेल्थ, वो अपना खुद का वेल्थ मैनेज कर रहे हैं। और पता नहीं इंडिया में अभी ये कल्चर चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। इंडिया में मेरे ख्याल से बहुत आज भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखा जाता है उसको, बट आप वेस्टर्न कल्चर जाओगे। मैं एक बार ओवरसीज़ गया था, वहाँ पे एक फॉरेनर हमारा फ्रेंड है, उनके घर पे गया था। उनके बच्चे, मतलब वो 12-13 साल के होंगे। मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ पे हैं, मतलब स्कूल से तो आ गए। फिर मैंने देखा कि ये किसी और के पड़ोसी के डॉग को लेके वॉक पे जा रहे हैं। ओके। तो मैंने पूछा अपने फ्रेंड से, इज दिस योर डॉग? नहीं, ही टेक्स इट एवरी डे फॉर 1 आवर एंड ही गेट पेड। वो हर 1 घंटे जाता था उसको लेके कुत्ते को। हाँ, ही गेट पेड फॉर दैट। जब मैंने ये देखा उनको, अपने क्लाइंट के बच्चों को जो 15-16 साल के हैं और वो अच्छा नॉलेज रखते हैं और सिखा सकते हैं, तो ये 15-16 साल के बच्चे मुझे सिखा सकते हैं। और मुझे लगता है अगर मुझे सिखा सकते हैं तो मतलब ये किसी को भी सिखा सकते हैं और आपको भी सिखा सकते हैं। राइट। और ये एक कहते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप उनसे सीख सकते हैं, वो प्रॉपरली आपको बता सकते हैं कि क्या, कहाँ आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो सकता है, कहाँ सेव हो सकता है। राइट। तो वो बहुत कम्बरसम प्रोसेस नहीं है सीखना। तो अगर वो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी ऑब्वियसली कर सकते हैं। ईजिली कर सकते हैं। राइट। ईजिली कर सकते हैं। बट यू हैव टू गेट दैट इंटरेस्ट और वो समझने का तरीका। अगर ठीक तरीके से आप समझ गए उस चीज़ को एक बार, देन इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आप बढ़ते जाएंगे उसमें ग्रेजुअली। पैसा वर्चुअली देखिए या रियल देखिए, पैसा पैसा होता है। राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये लो 2 लाख रुपए मैं कैश दूँ नकद,
और मैं 2 लाख रुपए जो वो आप नकद देख पा रहे हैं, और जो 2 लाख रुपए मैं आपके अकाउंट में डाल दूँ वो आप नहीं देख पा रहे हैं, राइट तो वो वर्चुअल कैश है और ये आपका रियल कैश है। पैसा पैसा होता है, राइट तो आपको सिखा देंगे कि पैसा कैसे बनाना चाहिए, बहुत कम्बरसम प्रोसेस नहीं है। इंटरेस्ट की बात आपने कही, इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, और इंटरेस्ट भी आप ग्रेजुअली धीरे धीरे बच्चों में ला सकते हो, एज ए पेरेंट आप ला सकते हो धीरे धीरे। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। स्कूल की एजुकेशन या कॉलेज की एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, बट जितना आप डे टू डे लाइफ में सिखाएंगे और समझाएंगे उतना प्रैक्टिकली सीख सकते हो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली। और हम लोगों ने भी आज जॉब करे तो हमें जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया उसकी यूसेज आज के डेट में थोड़ी कम है। अरे प्रैक्टिकल आप जब देखते हो उससे आप ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो होता है, जिसको कहते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, वो ज़्यादा मैटर करता है। कोई ऐसे मतलब फन तरीके हैं, कोई मस्ती वाली चीज़ है, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है बच्चों को और फिर उससे उस चीज़ को वो सीख ले। आपने बोला प्रैक्टिकली सीखना है, सो आई बिलीव जो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें इससे मज़ा आएगा तो उससे वो और जल्दी उस चीज़ को सीखेंगे। तो कोई ऐसा तरीका या फिर कोई कुछ भी ऐसा चीज़? मैं बता रहा हूँ, जब व्हेन आई वाज 13-14 साल का, जब 13-14 साल का था, तब हमारे समय वहाँ पे एक गेम था बिजनेस या व्यापार, या यहाँ पे इसको मोनोपोली कहते हैं। राइट। तो उस गेम में क्या होता है, आपको एक नकली वर्चुअल कैश बच्चों को दे दी जाती है। 500, 1000, अलग अलग 50 के नोट होते हैं, 100 के नोट होते हैं, 500 के नोट होते हैं, और यू हैव टू डाइस यूज करना पड़ता है खेलने के लिए उसको। तो अगर डाइस में 6 आया, वैसे आप 6 स्टेप चले तो आप होटल में पहुंच गए। उस होटल में ठहरना है, तो सामने वाला जो आपका प्लेयर है वो होटल का मालिक है, तो वहाँ एक्सचेंज होता है कि भाई आपको इतना ओवर नाइट स्टे या एक दिन का 500, 1000 रुपये। तो उस तरह से वो एक फ़न एक्टिविटी है, आप खेल सकते हैं, और उससे आपको बच्चों को ये तो समझ में आ ही जाता है कि भाई 500, 1000 रुपये मुझे में क्या मिल रहा है, मिल तो रहा ही है बट क्या मिल रहा है उनको समझ में आ जाता है। तो दैट इज़ समथिंग वेयर इन दैट गेम एक्चुअली फन एक्टिविटी कुड बी यूज एज अ फन एक्टिविटी आप बच्चों को सिखाने के लिए। एक तो ये गेम है, और बाकी आज के डेट में आप देखेंगे सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप कुछ भी डालेंगे गूगल पे तो आपको सब चीज़ आ जाएगा। फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर द किड, इन फाइनेंशियल मार्केट फॉर द किड्स, हाउ टू लर्न फाइनेंसेस फॉर द किड्स, व्हाट बुक्स आर अवेलेबल, कौन कौन सी किताबें पुस्तकें अवेलेबल है बाज़ार में। मैंने एक बुक पढ़ी थी, माई पिगी बैंक टू माई पोर्टफोलियो। अच्छा, ओके। तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है। एंड एक और बुक थी, हाउ डू आई इन्वेस्ट माई फर्स्ट 100 रुपीज़। ओके, हाउ डू इन्वेस्ट माई फर्स्ट 100 रुपीज़ बच्चों के लिए। तो ये बहुत अच्छी बुक्स है, उस पर आप देख सकते हो। और मेरे ख्याल से, और आज का यूथ, हर एक यूथ के पास आप देखो वो 13-14-15 साल के पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, नहीं तो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी किसी और के मोबाइल फ़ोन के थ्रू होती है कि फादर के पास होगा, किसी के घर में एक आदमी के पास होता है आज के डेट में। तो सारा चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन, और उसको मैंने, ये बहुत बड़ा ऐड ऑन फैक्टर है आज के बच्चों के लिए। अभी तो सब चीज़ ईजिली अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं है कुछ भी नॉलेज गैदर करने के लिए आज के डेट में। वेल सर, इट वॉज टेरिफिक, द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन अस, यू जस्ट डिड दैट। एंड आई बिलीव कि बच्चे घर में बैठ के भी वो अब बहुत क्यूरियस हो रहे होंगे मनी मैनेजमेंट को लेकर, एंड आई बिलीव दे विल स्टार्ट टू टेक one single step, and single step at a time can take them much far in their future to achieve something that they want to. And thank you sir, thanks a lot for your help, and it was terrific and lovely talking to you. थैंक यू, इट्स माई प्लेजर। और मैं किसी भी तरीके से बच्चों के फाइनेंशियल एजुकेशन में अगर ये सेशन जो है उनको हेल्प करेगा, आई वुड बी फीलिंग मोर प्रिविलेज्ड एंड हैप्पी, एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स लॉट। तो आपको तो समझ आ ही गया होगा कि पैसे कमाने से पहले पैसे को कैसे मैनेज करते हैं ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपको मनी का बहुत नॉलेज है तो जाइए माइंड वॉर्स ऐप पे मनी क्विज खेलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए एक्सपर्ट के साथ, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक जो होगा बच्चों से रिलेटेड। सो नो किडिंग, गुड बाय फ्रॉम अक्षत सिंह। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए,
खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा. So what are you waiting for? Download the app now.